नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मित्रों, मैं न तो कोई राजकारणी हूँ, न तो कोई बिजनेसमैन हूँ। एक रिटायर्ड इंसान आपको अमेरिका से कुछ देने के लिए ये वीडियो बनाकर भेजता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आप पर निर्भर हैं। मैंने सोचा कि कुछ न कुछ आपको अच्छा दूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग आज पढ़ते नहीं हैं, पढ़ने का समय नहीं है। तो अगर ये वीडियो देख ले तो आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, समझने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर अभ्यास करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। लगातार 7 साल से ज़्यादा मैं यूट्यूब को सलाम करता हूं, व्हाट्सएप को सलाम करता हूं, फेसबुक को सलाम करता हूं, गूगल को सलाम करता हूं, और आप सभी लोगों को सलाम करता हूं कि टेक्नोलॉजी की वजह से आज एक भी पैसा खर्च किए बिना मैं आप तक पहुंचता हूं। कोई धन लाभ की मुझे ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। मैंने जो पाया आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैंने सोचा कि ज़्यादातर लोग शादी, विवाह, लग्न का मतलब ही नहीं समझते हैं। मैंने स्टडीज़ किया कि भाई शादी का और विवाह का अर्थ क्या है। कि विवाह जिसे शादी भी कहा जाता है, लग्न और शादी विवाह में फर्क है, ये ध्यान रखिए। दो लोगों के बीच एक सामाजिक या धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन है, जो उन लोगों के बीच साथ ही उनके और किसी भी परिणामी जैविक या दत्तक बच्चों तथा समझियों के बीच अधिकारों और दायित्व को स्थापित करता है। एक विवाह के समारोह को विवाह उत्सव, वेडिंग कहते हैं। और विवाह की खोज आपको मालूम नहीं है कि किसने की थी, कि एक महिला और एक पुरुष को एक साथ लाने वाले विवाह समारोह का पहला दर्ज जो साक्ष्य लगभग 2350 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में मिलता है। जो आप समझते हैं कि वो हिंदू धर्म की बात है। मैंने जो पढ़ा मैं कहता हूँ, मैं कोई धर्म का विरोधी नहीं हूँ। अगले कई 100 वर्षों में विवाह एक व्यापक संस्था के रूप में विकसित हुआ, जिसे प्राचीन हिंदू, हिब्रू, यूनानियों और रोमनों ने अपनाया। और विवाह शब्द की जो उत्पत्ति कैसे हुई वो भी समझने की ज़रूरत है। कि हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है, और विवाह का अर्थ है वी प्लस वाह। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है कि विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना, विशेष रूप से वहन करना उसका अर्थ है। और पाणी ग्रहण संस्कार को सामान्य रूप से हिंदू विवाह के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ क्या है वो भी मैं आपको समझाऊं कि विवाह कानूनी और सामाजिक रूप से स्वीकृत मिलन है, जो आमतौर पर एक पुरुष और एक महिला के बीच होता है, जो कानूनों, नियमों, रीति रिवाजों, विश्वासों और दृष्टिकोणों द्वारा विनियमित होता है, जो भागीदारों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है और उनके संतानों, यदि कोई हो तो, को दर्जा प्रदान करता है। लग्न के कई मतलब हैं। मैंने पहले विवाह का अर्थ आपको समझाया। अभी लग्न, आप जो लग्न समझते हैं वो लग्न और आप वो विवाह समझते हैं, वो विवाह, दोनों में क्या फर्क है वो ज़्यादातर लोग समझते नहीं हैं। मैंने उसके लिए प्रयत्न किया कि मुझे भी समझना है और आपको भी समझाना है, तो मैंने पहले विवाह का अर्थ समझाया। अभी मैं लग्न का क्या मतलब होता है,
तो भारतीय ज्योतिष में लग्न का मतलब है कि वह क्षण जब आत्मा धरती पर नई देह से मिलती है और जन्म के समय पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती है उसे लग्न कहते हैं। जन्म कुंडली के पहले भाव को भी लग्न कहा जाता है। लग्न अभी कितने प्रकार के होते हैं, तो वैदिक ज्योतिष में मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक कुल मिलाकर 12 प्रकार की कुंडलियां बनती हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन 12 प्रकार की कुंडलियों में शुभ और अशुभ ग्रह अलग अलग होते हैं। तो जो मैंने पढ़ा कि मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक की कुंडली में शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह कौन कौन से हो सकते हैं, लेकिन आगे किसी और ध्यान लगने की क्रिया को भी लग्न कहते हैं। किसी और ध्यान लगने की क्रिया को भी लग्न कहते हैं। दूसरा अर्थ होता है प्रवृत्ति का किसी एक और लगना भी लग्न कहलाता है। लग्न का अर्थ भी अलग अलग है, वो समझ लो। लॉ मीन्स कायदा को भी लग्न कहते हैं। ज्योतिष में लग्न से जुड़ी कुछ कितनी और भी बातें हैं कि कुंडली के पहले भाव में स्थित राशि के स्वामी को लग्नेश कहते हैं। और आगे वैदिक ज्योतिष में भी मेष से लेकर मीन तक कुल 12 तरह की कुंडलियां होती हैं। कुंडली में लग्न और लग्नेश कमजोर होने पर व्यक्ति को आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। ऐसे में व्यक्ति कई तरह की परेशानियों उसको हो सकती हैं। सेहत अच्छी नहीं रहती और मान सम्मान में गिरावट आती है। वो मैंने आपको 2 प्रकार की जो बात की कि विवाह में क्या फ़र्क है, लग्न में क्या फ़र्क है, वो आपको समझने की सोचने की ज़रूरत है। मैं तो यहाँ इस एटमॉस्फेयर में, अच्छा विंडी एटमॉस्फेयर है, पक्षी की आवाज़ आती हैं और उसमें आपको विवाह और लग्न की बात की है। लेकिन मैंने एक और आर्टिकल्स जो पढ़ा जो आज के समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज ज़्यादातर विश्व में और इंडियंस भारत में और भारत से आए अमेरिका में भी जो लोग शादी करते हैं, एक और गरीबाई है। पैसा लोगों के पास नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई इतनी बढ़ गई है और लोग रस्मों के नाम इतने खर्च करते हैं कि लड़की या लड़के वाले के माँ बाप को शायद उसका मकान भी गिरवी रहना, पूरी जिंदगी उसमें ख़त्म हो जाती है और फिर कभी लग्न सफल नहीं होते हैं तो जो खर्च किया वो भी एक उसके ऊपर कर्ज हो जाता है। तो एक आर्टिकल्स जो मैंने पढ़ा कि जयपुर, वो लेटेस्ट सच्चा आर्टिकल्स मैंने पढ़ा कि जयपुर राजस्थान में वर पक्ष की मांगों से आश्चर्यचकित हुआ वधू परिवार, लड़की वाले, कि भाई लग्न पक्ष वाले ज़्यादातर दहेज मांगते हैं। इनकी बजाय यहाँ कुछ और चीज़ जो मैंने पढ़ी, मैंने सोचा कि आपके लिए, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए ये ज़रूरी है कि जो बंदे ने, जो कुटुंब ने, जो लड़के के कुटुंब ने जो किया वो आज के समाज के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जयपुर राजस्थान में वर पक्ष की मांगों से आश्चर्यचकित हुआ वधू परिवार। क्यों? कि विवाह पूर्व एक लड़के की अनोखी मांगों से लड़की वाले हैरान हैं। शायद आप समझे होंगे कि उन्होंने दहेज मांगा, बात कुछ अलग है। कि लड़के की मांगों की चर्चा पूरे शहर, फेसबुक पर भी मैंने देखी तो मैंने सोचा कि आप तक पहुंचाऊं कि यह मांगे दहेज को लेकर नहीं बल्कि विवाह संपन्न कराने के तरीके और अनुचित परंपराओं को लेकर हैं। मांगे जो रखी थी वो इस प्रकार की हैं कि कोई प्री वेडिंग शूटिंग
शूट नहीं होगा, मतलब फोटोग्राफी नहीं होगी। दूसरा था दुल्हन शादी में लहंगे की बजाय साड़ी पहनेगी, जो आजकल फैशन चलता है। मैं इसके विरोधी नहीं हूँ, जिसकी पहुँच, लेकिन जो यहाँ कंडीशन रखनी वो समझने की ज़रूरत है कि मैरिज लॉन में उलझुल अश्लील कानफोड़ संगीत की बजाय हल्का इंस्ट्रूमेंटल संगीत बजेगा। आजकल तो कितना म्यूजिक, जोर शोर, डांस बांस, ये सब कुछ हो रहा है। वरमाला के समय केवल दूल्हा दुल्हन ही स्टेज पर रहेंगे। वरमाला के समय दूल्हे या दुल्हन को उठाकर उचकाने वाला को विवाह से निष्कासित कर दिया जाएगा। आप समझे, ये बड़ी बात है कि अश्लीलता नहीं होनी चाहिए लग्न में। पंडित जी द्वारा विवाह प्रक्रिया शुरू कर देने के बाद कोई उन्हें रोक टोक नहीं करेगा। यहाँ तो कभी जो मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो पंडित जी होते हैं उसको कुछ ज्ञान ही नहीं होता है, मिलते ही नहीं है, पंडित लग्न कराने वाले नहीं मिलते हैं। और मैंने तो जब उस ज़माने में मेरे गांव में, मेरे पड़ोस में तो केशु भाई थे मेरी ज्ञाति के, वो गांव में गौर बाप जी का काम करते थे। मैं उनके साथ जाता था और वो गांव में देखता था, उसको कुछ आता नहीं था और मंत्रोच्चार में वो क्या कर ढोल बजाता था। सब जो लोग गरीब लोग, खेडूत लोग, किसान लोग, उसको कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या बोलते हैं, सिर्फ उनको तो शादी में ही रस होता है। कैमरामैन फेरो आदि के चित्र दूर से लेगा न कि बार बार पंडित जी को टोक कर। ये देवताओं का आह्वान करके उनके साक्ष्य में किया जा रहा विवाह समारोह है, ना कि किसी फिल्म की शूटिंग है। दूल्हा दुल्हन द्वारा कैमरामैन के कहने पर उल्टे सीधे पोज नहीं बनाए जाएंगे और विवाह समारोह दिन में हो और शाम तक विदाई संपन्न हो, जिससे किसी भी मेहमान को रात 12 से 1 बजे खाना खाने से होने वाली समस्या जैसे अनिद्रा, एसिडिटी आदि से परेशान ना होना पड़े। इसके अतिरिक्त मेहमानों को अपने घर पहुंचने में मध्य रात्रि तक का समय ना लगे और असुविधा ना हो। नवविवाहित को सबके सामने आलिंगन के लिए कहने वाले को तुरंत विवाह से निष्कासित कर दिया जाएगा और विवाह के किसी प्रकार के मांस मदिरा वर्जित होगा। विवाह में देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। मांस मदिरा देखकर देवी देवता रुष्ट होकर दूल्हे दुल्हन को बिना आशीर्वाद दिए चले जाते हैं, ऐसा उसका मानना था। वो राजस्थान की बात है, इसके लिए उसमें ये चीज़ बताई गई है। और जो लड़की वालों ने लड़के की सभी मांगे सहर्ष मान ली और समाज सुधार करने के लिए ये अच्छा सुंदर सुझाव सभी के लिए अनुकरणीय हैं। शादी एक पवित्र बंधन है, मर्यादाओं में रहे, अपनी पुरानी परंपराओं ही सीख हैं और दिखावे से बचे। उसके पीछे का एक आदर्श यही है कि आजकल जो दिखावे के लिए शादी का मतलब हमने समझा है, वो दिखावे से हमें दूर रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चंद्रकांत भी भट्ट, अमेरिका से।